फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हीट। सो हीट होती क्या है? हीट इज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। सो यहाँ पे जो हीट है वो एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिकॉज इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। सो हीट यहाँ पे क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो इसी तरीके से हीट जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर हो सकती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड जो हीट है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो सकती है अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन जो है कन्वर्ट कर रहा है इस हीट को काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये जो हीट है कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जनरेट करेगी जनरेटर को, रन करेगी जनरेटर को। तो ये जनरेटर जो है काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई है, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक बल्ब प्रेजेंट है। तो ये जो बल्ब है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा और ग्लो करेगा और यहाँ से निकलेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन जो है सरफेस एमिट कर लेता है तो ये जो वापस रेडिएशन है हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो हीट है अनदर एनर्जीज में भी कन्वर्ट होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हीट है वो एक पाथ फंक्शन है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। सो हीट यहाँ पे क्या है? हीट इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। सो दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस, Q दैट इज हीट। सो इट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हो जाएगी हमारी हीट। सो अब हम स्टडी करते हैं हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी होती क्या है? तो हमने ये एक्सप्रेशन स्टडी किया हीट का, दैट इज कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है दैट इज C। यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट की जगह C, और ये जो C होगा तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T, और ये जो C होगा दैट इज हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी होगी क्या? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? It is the quantity of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree. तो यहाँ पे ये वो अमाउंट होगी एनर्जी की जो हमको रिक्वायर होगी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बाय 1 डिग्री। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे ये जो C प्रेजेंट है दैट इज हीट कैपेसिटी। अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा हो, अगर ये C की वैल्यू है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर जो राइज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है, इसके लिए हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो जाएगी वाटर के लिए। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये सेम एज इट इज हीट कैपेसिटी की तरह है। लाइक इट इज द अमाउंट ऑफ या फिर इट इज द रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री। तो ये वो अमाउंट है एनर्जी की जो हमें रिक्वायर होती है किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बाय 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री। तो यहाँ पे 1 यूनिट मास यूज होगा बाय 1 डिग्री। और यहाँ पे जो स्केल यूज होता है यहाँ पे सेल्सियस स्केल भी यूज हो सकता है और केल्विन स्केल भी यूज हो सकता है। ऑलराइट, अगर यही जो डेफिनेशन हमारे पास प्रेजेंट है अगर यही प्रेजेंट हो मोल्स के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मोल हीट कैपेसिटी या फिर मोलर हीट कैपेसिटी। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल्स टू C इंटू M इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पे C जो है दैट इज specific heat capacity and M is mass, delta T is temperature difference and Q is heat transferred. Alright, so अब हमारे पास molar heat capacity कैसे होगी? So यहाँ पे हमारे पास specific heat capacity present है that is C, specific heat capacity, and यहाँ पे हमारे पास present है n number of moles. सो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज डिनोटेड बाय Cm। सो ये इक्वल हो जाएगी C डिवाइडेड बाय N, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है मोलर हीट कैपेसिटी की। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं हीट कैपेसिटी
एज इट इज है। ये वो अमाउंट है एनर्जी की जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री। ऑलराइट, ये वो टेम्परेचर है जो हमको रिक्वायर होता है किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए बाय 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और इसको हम डिनोट करेंगे सीवी से। सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज डिनोटेड बाय सीवी। ऑलराइट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो तो सेम है, लेकिन इसको हम जो है डिनोट करेंगे सीपी से। So it is the amount of heat required to raise the temperature of a system of a 1 mole of a gas by 1 degree. Alright. So Cp by Cv क्या होगा? So Cp by Cv. So Cp by Cv, it is the ratio of molar heat capacity. Because यहाँ पे जो दोनों हमारे पास एनर्जी प्रेजेंट है वो मोल में प्रेजेंट है. So it is the ratio of molar heat capacity, ratio of molar heat capacity and it is denoted by gamma, और इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। और गामा जो है दैट इज एटोमिसिटी ऑफ गैसेस। एंड यहाँ पे हमारे पास जो गामा की वैल्यू है दैट इज 1.67, 1.42 एंड 1.33। सो ये जो वैल्यू है दैट इज फॉर मोनोएटॉमिक एंड दिस इज फॉर डायटोमिक एंड दिस इज फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस। तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यूज। ऑलराइट, सो अभी हम स्टडी करते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन क्या है? लाइक हमारे पास कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है, तो सिस्टम के साथ कोई ना कोई जो है एनर्जी उसके साथ अटैच होती है, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी और जिसको हम डिनोट करते हैं E और U से। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये कॉम्बिनेशन होती है मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का मिक्सचर है, और जितनी भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है तो ये उनका मिक्सचर है। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये जो सिस्टम है ये स्टेट फंक्शन है। ये जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट है ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। तो ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हो सकते हैं? सो फर्स्ट चेंज तो ये हो सकता है कि जो हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट है उसमें से जो हीट है या तो सिस्टम के अंदर आ रही है या फिर सिस्टम से बाहर जा रही है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर इनटू द सिस्टम और आउट टू द सिस्टम। ऑलराइट, सो फर्स्ट चेंज ये हो सकता है। सेकंड चेंज क्या हो सकता है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क जो है सिस्टम कर रहा है या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, या वर्क हो रहा है सिस्टम के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट हो सकता है वर्क डन के ऊपर। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है जो मैटर प्रेजेंट है सिस्टम का वो या तो सिस्टम को लीव कर रहा है या फिर सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये तीन चीजें जो है यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है इसको हम एब्सोल्यूट जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर गैस की कोई भी एनर्जी को कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है उसके अंदर क्या चेंज हुए हैं। लाइक हमारे पास स्टार्टिंग में जो एनर्जी प्रेजेंट थी उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, सो इसको हम देखते हैं। ऑलराइट, सो आज का था हमारा टॉपिक हीट। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।